मैंने 9वीं तक पढ़ाई की थी, फिर इस सरकार के आने के बाद छूट गई। तो आज हम साहब किसके पक्ष में जा सकते हैं? उनको बहन जी की तरफ आना चाहिए। आज हम 2027 में किसकी सत्ता चाहते हैं? बहन जी की, बहन जी की, बहन जी की। सभी लोग तो रैली में सब जाएंगे। बहन जी जिंदाबाद। बहन जी जिंदाबाद। बहन जी बहन जी जिंदाबाद। सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों अभी मैं गाजियाबाद में हूँ और गाजियाबाद के अंदर जो है ये लोग खड़े हुए हैं, ये किस वर्ग से हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, इसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी ये जो लोग खड़े हैं इनसे चर्चा करते हैं कि अभी जो 2027 की जो प्लानिंग चल रही है बहन मायावती जी की, बहन मायावती जी ने जो 9 तारीख का एक बड़ा आंदोलन रखा है साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर, उस आंदोलन की किस तरीके से तैयारी है और ये लोग इनमें से कितने लोग जा रहे हैं इसकी भी बात करेंगे। सभी साथियों को जय भीम। आप लोग यहाँ जो खड़े हैं और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या काम करते हैं और किस जाति धर्म से हैं? बाबूजी किससे हैं? हम जाति से मुसलमान हैं जी। और हम सही आदमी का साथ देंगे, सही आदमी का। गलत का नहीं काम देंगे। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी। सभी लोग यहाँ मजदूर हैं? मजदूरी करते हैं। आप क्या करते हो बेटा? कुछ भी नहीं, पढ़ाई करते हैं हम पढ़ाई तो। करते हो? कौन सी क्लास में? 7th में। सर आप क्या करते हैं? इधर आइए। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो जो सत्ता है उस सत्ता से लोग खुश हैं या ना खुश हैं? उस सत्ता से सब नाराज हैं। नाराज है। कोई खुश नहीं है। वजह यह है कि बंद कर दो इसको। कहते कुछ है, सबके ऊपर जुल्म करते हैं, प्रजा के ऊपर जुल्म करते हैं। किस तरीके के जुल्म मानते हो आप? हम इस तरह का जुल्म मानते हैं कि वो अपनी मनमर्जी करते हैं। कहते कुछ है, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जी, मगर ऐसा कुछ नहीं। बस वो अपनों का ही साथ देते हैं, गैरों का साथ नहीं देते वो। अब तो देखा जा रहा है कि चारों तरफ विकास कार्य चल रहा है और उस विकास कार्य जो है देखा जाए कि बड़े झंडे लगाए जाते हैं, जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं कि जी सरकार विकास कर रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। ये सब अफवाह है। अफवाह है? ये सब अफवाह है। हाँ बिल्कुल अफवाह है ये सब। आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का क्या हम क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कोई भी सरकार आए कम से कम अच्छा काम करे इस देश के लिए, सबको नागरिकों के लिए और सबके लिए। समझ गए? अभी जो वर्तमान सरकार है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? कभी आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं क्या अभी सरकार में? भैया जी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, इसे कोई सुविधा नहीं कहते। बताओ मजदूरों के लिए क्या हो रहा है? मजदूर के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मजदूरों के लिए महंगाई है, काम धंधे है नहीं। इस सरकार में ऐसा ही हो रहा। तो शिक्षा भी मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, फिर भी आप ऐसे कह रहे हो? भैया कोई शिक्षा नहीं मिल रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे आपके? कोई फायदा नहीं है पढ़ाई से। क्यों? नहीं, स्कूल बंद होते हैं, फीस भी लेते हैं वहाँ पे। कौन कहता फीस नहीं जाती? दिल्ली में फीस जाती है। अब दिल्ली में फीस जाती है तो दिल्ली का सरकार की जो फीस तो बहुत कम है, छोटी थोड़ी फीस है। ये छोटी नहीं है। अभी हमारी बेटी स्कूल जाती है तो वहाँ पता लगा था कि 320 रुपए लेके आने। 320? हाँ, 6 महीने के जाते हो? तो वो ये पता नहीं 6 महीने के जाते हैं, फिर उसके बाद में 27 रुपए फिर जाएंगे। अभी जल्दी में ही 27 रुपए फिर जाएंगे। फिर जाएंगे। प्राइवेट स्कूल जो है अच्छे हैं या सरकारी? इससे बड़े तो प्राइवेट में पढ़ा लो, मजदूरी तब भी करने थोड़ी ज्यादा कर तो अभी आप 320 के लिए रो रहे हो, वहाँ तो जो 600 रुपए 700 रुपए 1 महीने की है। भाई साहब जब गर्दन कटनी है तो पूरी कटवा देंगे ना। पूरी कटवा दोगे? हाँ, इसमें क्या करना है? फायदा क्या बताइए? नहीं, जब भी आरोप लग रहा है इससे तो पूरी तरह से लगवाओ में। अच्छा, तो अभी जो बीएसपी के एक रैली है, बड़ा आंदोलन किया है पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से, और उत्तर प्रदेश के लोगों में करीब 15 लाख लोगों को वहाँ बुलाया है लखनऊ। क्या आप लखनऊ जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। लखनऊ जाएंगे? हाँ जी मायावती जी का झंडा उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम शाकिर है। शाकिर है जी। जी। आपका नाम क्या है? नसीम। नसीम जी। तो आप रैली में जा रहे हैं बीएसपी की? जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। बाबू जी आप रैली के अंदर जा रहे हैं क्या? हाँ रैली में जाएंगे, हम भी जाएंगे। आप भी जाएंगे? कितने लोग जा रहे हैं? आप इधर आओ सामने। आप रैली में जा रहे हैं? जी। आप लोगों के यहाँ से कितने लोग उम्मीद है कि जा सकते हैं? तो 20-30 आदमी। 20 से 30 आदमी जाएंगे? जी। तो आधी बस तो आप नहीं भर दी?
बीएसपी की जो इतनी बसें लगी हुई हैं, मुझे लगता है एक बस तो आप ले जाओगे फिर। तो बसपा के चाहने वाले ज्यादा हैं। बस पर जाने वाले हैं। जी बेटा तुम क्या करते हो? जी मैं पढ़ाई करता हूँ 12th क्लास में। 12th क्लास में। पढ़ाई कहाँ करते हो आप? दिलशाद गार्डन दिल्ली में, सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में। अगर सरकार जो है सरकारी स्कूल बंद कर रही है और सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे, मगर वहाँ जो पहले जैसी सुविधा है नहीं, वैसे है। लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रही है सरकारी स्कूलों में। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं उसमें, गाली गलौज बच्चे, और बहुत ही बड़ी संख्या में क्लासों में बच्चे भरे जाते हैं उसमें। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? पहले 102 थे, 104 थे, अब थोड़े कम हो गए वैसे। एक क्लास के अंदर 102 है? पहले थे हाँ। अच्छा जी। 9th और 10th क्लासों में ऐसे ऐसे। साथियों, आप सुन रहे हैं बच्चे के मुंह की जवानी, क्योंकि ये बच्चा जो है 12th क्लास का बच्चा है, और 12th क्लास के अंदर जो है 102 बच्चे, जबकि क्लास की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 40 की होती है। 40 से ज्यादा स्कूल के किसी भी क्लास में बच्चे नहीं रख सकते। अगर सरकारी स्कूलों में 40 बच्चे हैं, तो इस सरकार को क्लासें बढ़ानी चाहिए थी। क्यों नहीं बढ़ाई अभी तक क्लासें, ये आप लोगों को सोचना है। और जी ऐसा क्यों लगता है कि जो है जो सरकारें हैं वो मजदूरों को कुछ नहीं दे रही हैं? वो किसके लिए काम कर रही हैं? ये जो बड़े बड़े साहूकार हैं उन्हों के लिए काम कर रही हैं ये। साहूकारों के लिए? हाँ, वो इनकी झोली भरते हैं साहूकार, साहूकार झोली भरते हैं, इसलिए उन्हीं के लिए करते हैं जो कुछ करते हैं ये। अभी वर्तमान में जो अडानी अंबानी जो है और कुछ बिजनेसमैन है, उनके लिए क्या कहोगे आप? कहना तो यही है कि उन्हीं की झोली भर रहे हैं। बिहार में उनको जमीन दे दी फ्री में, आसाम में दे दी, सारा उन्हीं का फायदा कर रहे हैं। गरीबों का क्या फायदा कर रहे हैं बताओ? किसी को गरीब की किसी को नौकरी दी हो, या किसी को कोई, जैसे सरकार हर 3 साल में या 2 साल में मजदूरी बढ़ाती है, कुछ नहीं है गरीब के लिए। किस सरकार ने नौकरी दी अभी तक? हमारे नॉलेज में तो भी दी ना किसी ने भी। बस मायावती जी आई थी पिछले दिनों, उन्होंने तो अच्छा राज चलाया। 15 साल पहले की बातें जो आप कर रहे हो, उस समय 23.5 लाख वैकेंसी भरी थी उत्तर प्रदेश में, जो अब तक का जो रिकॉर्ड है। इतनी वैकेंसी अब तक किसी भी सरकार ने नहीं भरी अपने 5 साल के पीरियड में। उन बहन जी की आप बात कर रहे हो। तो अभी जो बहन जी जो रैली कर रही है, रैली में जो देखा जा रहा है कि करीब करीब 15 लाख से ज्यादा भीड़ आ रही है। क्या इतनी भीड़ आ सकती है? बिल्कुल आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। भाई साहब वो नेता बढ़िया नेता है, हम पहले से सपोर्ट करते हैं इस नेता को, अच्छा नेता है, हम चाहते हैं। बहन जी को? हाँ जी बिल्कुल। तो सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही है? आ जाएंगी, कब आ जाएंगी, अब आ जाएंगी। अब जो है लोग बाग ठुक पिट के ना पूरी तरीके से तंग आ चुके हैं। बिल्कुल सही कह अब रहे वो हैं आप। ठुक ठुक के ना उनकी अब जो ज्यादा जो है ठुकना पिटना नहीं चाहते क्या? नहीं, अब ठुक गए हैं, अब फिर पिछले को तो याद ही करेंगे कि हमारा पिछला ही आ जा, वही सही है। क्योंकि उसमें काम धंधा भी है, मजदूर को भी बहुत बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। हजारों स्कूल अस्पताल बनाए थे उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार आई थी। आज अखिलेश जी की सरकार भी देख ली जनता ने, और बीजेपी की 2 सत्ता जो है चल रहे हैं। कितने अस्पताल आप देख रहे हो आपके एरिया में? जो कोई अस्पताल बना? भाई साहब हमने तो नहीं देखा, लेकिन इनकी सरकार में बहुत अच्छा हुआ था सबके लिए। ऐसा नहीं है इन्होंने किसी को जाति बंधन से देखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये नेता ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है। नहीं। और ये जो आपके साहेबाबाद एरिया में रहते हैं, साहेबाबाद एरिया की आबादी करीब 2 करोड़ है। 2 करोड़ एरिया के अंदर कितने सरकारी स्कूल अब तक आपने देखे? हम तो ना के बराबर ही देख रहे हैं, बच्चे जाते ही ना सरकारी स्कूलों में, क्योंकि टीचर ही नहीं पढ़ाते। स्कूल की अभी बात नहीं हो रही थी, चलो स्कूल की बात की आपने। सरकारी स्कूल आपके इस एरिया में कितने हैं? जो अभी आप कॉलोनी के अंदर खड़े हैं, ये आपकी कॉलोनी की आबादी लगभग 2 लाख के करीब है। जो हमने जो डाटा इकट्ठा किया है, इस कॉलोनी की आबादी, क्योंकि इसके अंदर करीब जो 20 से ज्यादा कॉलोनी है, इस अकेली कॉलोनी के अंदर छोटी छोटी कॉलोनी, 2 लाख से ज्यादा की आबादी है। कोई स्कूल अब तक खुला? सिर्फ एक स्कूल है, वो भी पुराना है, ईदगाह में जो सरकारी है, सरकारी स्कूल बस एक है छोटा सा, वो भी छोटा सा ही है। छोटा सा? हाँ, तो एरिया तो जो है आपका बहुत बड़ा है। एरिया उस स्कूल का ज्यादा होगा 200 या 300 गज। 200-300 गज में बस। 2 लाख की आबादी के बच्चों को पढ़ा रही है सरकार। और वो भी अगर उसको तुम जाके देखोगे तो आप वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, ये हालत है उसकी भी। अच्छा जी। हाँ जी। आज के टाइम जो सरकार ने करीब जो है माने 10 साल से ज्यादा हो गए कोई सरकारी टीचर की भर्ती नहीं की।
क्या स्कूलों के अंदर सरकारी टीचरों की जरूरत नहीं है क्या? हाँ, टीचरों की जरूरत है, अच्छे टीचरों की जरूरत है। जो टीचर आते हैं वो तो अपना पेपर पढ़ रहे, अखबार पढ़ते हैं या अपनी बातों में मोबाइल में लगे रहते हैं। बच्चों को पढ़ाते कब है वे? बच्चों को पढ़ाते ही नहीं वो। बेटा क्या करते हो आप? मैं जर्मन टेक्नोलॉजी पे करता हूँ काम। आगे आओ, आगे। अरे तुम्हारे ऐसे बच्चों की तो होनर, बच्चों की तो जर्मन टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हो? मैं हैंगर बना रहा हूँ। अच्छा, हैंगर आर्मी के काम में यूज होते हैं। आर्मी काम में? हाँ। तो जो काम कर रहे हो, क्या टेक्निकल काम जो आपने पहले सीखा था कहीं या Yes, पढ़ाई की थी? जी। पढ़ाई की थी? कौन सी नहीं, क्लास पे? मैंने 9वीं तक पढ़ाई की थी, फिर इस सरकार के आने के बाद छूट गई। क्यों, घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? सरकार के आने के बाद जी, जब सब पढ़ाई लॉकडाउन छोड़ दी? जोर गया, जब सब 9वीं लोग क्लास के बाद? जी, जब सब लॉकडाउन में घर बैठे थे तो खाने को कहाँ से आएगा? रिक्शा चलाया सबने, यहाँ पर भी और जगह भी। जी। तो खाने को नहीं था तो स्कूल जाना, वहाँ काम पे जाना पड़ा। परिवार कम में से कम कितने लोग हैं तुम्हारे? 6 जने। 6 जने। कितना कमाते हो महीने में? मैं 22,000। 22,000 कमाने वाले परिवार में कितने लोग हैं? 3। 3 लोग। उन्हें कितना कितना मिलता है? एक को 15, एक को 16। एक को 15, एक को 16। जी मतलब लगभग आप 40-42 हजार रुपये परिवार का। जी। तो 6 आदमियों का खर्चे में कितने, कौन कौन टाइप के आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 जेंट्स हैं। अच्छा, 3 लेडीज। बच्चे नहीं है अभी? नहीं, बच्चे नहीं है, शादी हुई है। शादी हुई है। अच्छा, जवान बच्चे। बोलिए, इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट आपसे और थोड़ी सी बात करनी थी। आप आगे जी। अभी जो शिक्षा का जो माहौल है, अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर जो है इस तरीके से गिर रहा है, तो आगे आने वाला जो देश है वो तरक्की करेगा या गड़क में जाएगा? अगर इसी तरह से रहा तो देश हमारा और गड्ढे में चला जाएगा। गड्ढे में चला जाएगा जी। आप जो है जैसे आपने ड्रेस कोड पहन रखा है, ये बीजेपी सपोर्टर लगते हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? हम बीजेपी के नहीं हैं। बीजेपी के नहीं हो? हम तो साधु संत लाइन के आदमी हैं। अच्छा, साधु हैं, हाँ, फकीर हैं? हाँ, हम फकीर हैं। फकीर हैं। हमारे यहाँ सब बराबर हैं। हम किसी लेकिन को हमारे देश का भी एक फकीर हमारे देश का है जो पूरे देश पे सत्ता चला रहे हैं, मोदी जी। और एक आप फकीर हो। आप कौन से, पैसे वाले फकीर हो या जो है गरीब वाले फकीर हो? वो जो सत्ता चला रहे हैं जी, वो योगी नहीं है, वो भोगी हैं। भोगी है? वो आने वाले वक्त में वो भोगेंगे। नहीं, उनके परिवार भी नहीं, उनके बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, किसके लिए भोगेंगे वो? जो करता है वही भोगता है, दूसरा क्यों भोगेगा? अच्छा, कुदरत की जो लाठी है उसमें इंसाफ है, वो गलत नहीं करती। वो ये सोच रहे हैं कि मैं सत्ता में बैठा हूं आज, जो कुछ मैं करूंगा वही होगा। एक दिन सत्ता भी गिरेगी और उसको भोगना भी पड़ेगा। तो आप ये 2027 के जो चुनाव होने हैं और 2027 से पहले अभी 2026 में नगर निकाय के चुनाव होने, उस नगर निकाय के चुनाव को और 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव को कैसे देख रहे हो आप? हम तो यही देख रहे हैं कि बहन जी आएंगी इसमें। बन जाएंगी? हाँ, पक्का? पक्का आएंगी। आप मुस्लिम समाज से हो और मुस्लिम समाज की तरफ से आपका क्या कहना है, किसको वोट करना चाहिए? मुस्लिम समाज तो बहन जी को वोट देगा। मुस्लिम समाज बहन जी को वोट देगा? बिल्कुल देगा। अभी तक कांग्रेस और समाजवादी को देता था, इस बार क्या नाम, सोच बदल दी क्या? हमने सोच इसलिए बदल दी कि इंसाफ ही नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं जी सबका साथ सबका विकास, और वहाँ तो कौम परस्ती है। वहाँ किसका साथ दे रहे? दलितों का कहाँ दे रहे? दलितों को तो लठों से मारा जा रहा है। तो आप दलित हो या जो है कोई और उसमें आते हो? हम तो दलित में आते हैं। दलित में आते हो? हाँ। मुस्लिम दलित है ना? हाँ। तो अभी जैसे आजम साहब जो है वो जेल से आए हैं, पहले 27 महीने जेल में रहे, अब 23 महीने जेल में रहे, अब सत्ता से बाहर आए हैं, तो आजम साहब किसके पक्ष में जा सकते हैं? अब ये तो उनकी सोच बताएगी कि सत्ता में जाएंगे। कहाँ जाना चाहिए उनको? उनको बहन जी की तरफ आना चाहिए। आजम जी को हाँ। साथ आना चाहिए। हाँ। अभी जो 2027 को आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बहन जी को देखना चाहते हैं हम। आ जाओ तुम तो। अरे मैं तो भैया साथियों, जैसे ये भीड़ देख रहे हैं आप, इन लोगों को देखा है कि जो है किस तरीके से ये पूरे के पूरे लोग जो कि बहन जी के तरफ जाना चाहते हैं। अब बहन जी की सत्ता 2027 में देखने के लिए आतुर हैं। क्या बहन जी 2027 में आएंगी, ये तो 2027 बताएगा। लेकिन अभी जो 9 तारीख का जो एक आंदोलन है, 9 तारीख का एक कांशी राम जी का परिनिर्माण दिवस है, उस पर भारी भरकम भीड़ जारी है, वो तो लगता है। आप लोगों की क्या राय बनती है हमारी इस वीडियो पर, अवश्य बताएं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।
जय भीम।